वफाकी काबीना ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत अपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना को अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुतालिक कयास आराइयों के बारे में आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन में आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही लोगों के घरों में कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम मासी के ऑपरेशन की तरह नहीं है, सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज काबीना में ये पेश होगा, उसके बाद इस पे हाउस में इसके ऊपर डिस्कशन होगी। JUI या ANP या PTI की तरफ से जो तशवीश का इजहार किया जा रहा है वो उनकी तशवीश को जो है हम ज़रूर एड्रेस करेंगे। और ये किसी इसके कोई सियासी जो है अज़ाइम नहीं है इस ऑपरेशन के। सिर्फ जो दहशतगर्दी की बढ़ती हुई एक लहर पिछले चंद माह से चल रही है, हम उस का मुकाबला करना चाहते हैं। और KP की हुकूमत जो है मैं वहाँ पे मौजूद था, चीफ मिनिस्टर साहब ने कोई इख्तलाफ नहीं किया, किसी किस्म का वहाँ पे कोई इख्तलाफ नहीं किया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का सियासी मकसद नहीं, दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान का तसलसल है, इससे मुतालिक अबहम पैदा करना दुरुस्त नहीं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर पार्लियामेंट में बहस की जाएगी, सवालात और तशवीश का खातिर ख्वाह जवाब दिया जाएगा। PTI और JUI समेत अपोजिशन और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। कोशिश है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर कौमी इत्तफ़ाक़ी राय पैदा करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अपेक्स कमेटी में किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ऑपरेशन खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में होगा। दहशतगर्दी को कंट्रोल ना किया तो दूसरे सूबों तक फैल जाएगी। तालिबान को पाकिस्तान में पनागाहें मुयस्सर हैं। 5-6 हज़ार दहशतगर्दों को यहाँ बसाया गया। दहशतगर्दों की वापसी तबाही लेकर आई। अदलिया को भी कौमी सलामती के मामले पर सपोर्ट करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में CM खैबर पख्तूनख्वा से ब्रीफिंग ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी ने चेयरमैन बैरिस्टर गौर की सदारत में, और उसने ब्रीफ किया, CM KP ने ब्रीफ किया कि कोई अज़्म इस्तेहकाम उनके सामने कोई ऑपरेशन की बात नहीं आई, ना उन्होंने मंजूरी दी है। हमारी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन अवाम की मर्जी के बगैर नहीं होने देगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि अवाम की मंजूरी के बगैर खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं होगा। आर्मी चीफ और DG ISPR पार्लियामेंट में ब्रीफिंग दें, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए, इन कैमरा ब्रीफिंग होनी चाहिए। जनाब वज़ीर आज़म साहब ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, जो आने वाले बजट था, जो आपका PSDP चारों सूबों के था, हमसे मिल बैठ के आपको वो बनाना चाहिए था। नैब और पाकिस्तान की मीशत साथ साथ नहीं चल सकती। ये जो इदारा सियासतदानों को बदनाम करने का इदारा, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करवाने का इदारा, तो ये हम सब के मंशूर में मौजूद है, आपके मंशूर में भी है कि हमने नैब को खत्म करना है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहीं से डिक्टेट नहीं हो सकता, इस पर सबसे मशवरा और इत्तफाकी राय पैदा करना होगा। नैब और पाकिस्तान की मईशत साथ नहीं चल सकते। नैब सियासतदानों को बदनाम करने और सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है। नैब को ख़त्म करना हमारा और वज़ीर आज़म का मंशूर है। मिसाक मईशत के बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब, अशिया पर सेल्स टैक्स जमा करने का इख्तियार सूबों को देने का मुतालबा, कहा सरप्लस सेल्स टैक्स की सूरत में सूबे इजाफी रेवेन्यू पास रखेंगे। अगर सूबे हदफ हासिल नहीं करते तो अपने बजट से हदफ पूरा करेंगे। बजट में 70 से 80% इनडायरेक्ट टैक्स लगाए गए। अपोजिशन की तजावीज़ बजट में शामिल करना सियासी और मुआशी जीत होगी। 18 वजारतें खत्म करने पर कोई पेशरफ नहीं हुई। वज़ीर आज़म कदम बढ़ाएं, बड़े फैसले लें। पीपल्स पार्टी साथ है, वफाक तैयार हो तो चारों सूबे मिलकर ग्रीन एनर्जी पर काम कर सकते हैं। सोलर पैनल्स पर किसी किस्म की नई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। कम लागत काबिल तजदीद
शमसी तवानाई हर शहरी तक पहुंचाएंगे। मईशत को मुस्बत समत पर गामजन करने के लिए भरपूर मनसूबाबंदी कर रहे हैं। छोटे और दरमियाने पैमाने की सनत को तरक्की देकर मुल्की बरामदात में इजाफा करेंगे। वज़ीर आज़म की काबीना इजलास के दौरान गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने चीनी की कीमत पर नजर रखने के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी चीनी की कीमत में इजाफे के अंदेशे की सूरत में उसकी बरामद रोकेगी। चीनी की कीमत में इजाफे की कतन इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म पीटीआई को सुन्नी इत्तेहाद में शामिल नहीं होना चाहिए था। अपनी पार्टी में रहते पहले दिन से तशवीश थी कि तहरीक इंसाफ क्यों सामने नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फुल कोर्ट समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, तहरीक इंसाफ केस में फरीक है, ना कोई मुंतखब नुमाइंदा। अदालत के सामने केस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का है कि मखसूस नशिस्तें दी जाएं। इलेक्शन कमीशन के फैसले अच्छे भी होंगे, बुरे भी। जो फैसला चैलेंज ही नहीं हुआ उसे अच्छा या बुरा कैसे कह सकते हैं? कोई प्रेशर था या नहीं था, दुनिया को क्या मालूम, हमारा कोई लेना देना नहीं। हमने तारीख से कुछ नहीं सीखा। मासी के इंतखाबात में नून लीग पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं मुतासिरा रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मदद के लिए सामने नहीं आई। जैसा 2018 में हुआ अब भी वैसा ही हो रहा है। जो आज हो रहा है शायद कल फिर इस अदालत को उस पर पछतावे का इजहार करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने 2 फरवरी को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद इन उम्मीदवारों के पास और कोई चॉइस नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान वाले फैसले की गलत तशरीह की थी। इस बात पर नताइज लोग क्यों भुगतें? जैसे सदर में निल्ला के रिमार्क्स। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा, पार्टी वाबस्तगी जाहिर करके जमात तब्दील करने वाला तस्वुर होगा। किसी उम्मीदवार को इख्तियार ही नहीं वो एक पार्टी का डिक्लेरेशन देकर दूसरी में चला जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि सारा मामला शुरू ही सियासी जमात के उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने से हुआ। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल से हटकर नशिस्तें नहीं दी जा सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया, इलेक्शन कमीशन ने कैसे अखज़ किया कि उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के नहीं बल्कि आज़ाद हैं? बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के दौरान इद्दत निकाह केस में सजा मौतली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। सेशन जज अफजल मजूका 27 जून को दिन 3 बजे फैसला सुनाएंगे। शिकायत कुनिंदा खावर मोनिका के वकील ने सजा मौतली की दरख्वास्त पर अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। खावर मोनिका के वकील जाहिद आसिफ की सजा मौतली की दरख्वास्त की मुखालिफत। पीपल्स पार्टी का बजट में हुकूमत को सपोर्ट करने का फैसला। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। शाजिया मरीम प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्लिमानी पार्टी इजलास का फैसला बताएंगी। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। पाकिस्तान अहम तरीन दौर से गुजर रहा है। इनको इन बेकारियों को ना सऊदी अरब से खैरात मिली, ना यूएई से मिली, और चीन से भी मुंह लटकाए हुए आए हैं। फैसला होने वाला है। मैंने 30 अगस्त आखिरी तारीख रखी है। 30 अगस्त से पहले फैसला हो जाएगा कि कब्र एक है, मुर्दे 3 है, कि कब्र में कौन जाएगा। मुल्क अहम तरीन दौर से गुजर रहा है। इन भिखारियों को कहीं से कोई खैरात नहीं मिली। चीन से भी मुंह लटकाए हुए वापस आए। कब्र एक है, मुर्दे 3 हैं। 30 अगस्त से पहले फैसला हो जाएगा कब्र में कौन जाएगा। लोगों को उठाना फैशन बन गया। पाकिस्तान में हिजड़े मकबूल तरीन ताकत बन चुके हैं। अब हिजड़े नाचते नहीं, जहां से गुजरते हैं लोग उसको पैसे देते हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया टॉक। सरबराह अवामी लीग के खिलाफ कराची के थाना मुझको और लसवेला में दर्ज मुकदमात खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद की दरख्वास्त मंजूर कर ली। शेख रशीद पर बिलावल भुट्टो के खिलाफ नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर मुकदमा दर्ज किया गया था। ऑडियो लीक्स केस में वफाकी हुकूमत की टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर डाटा देने पर पाबंदी खत्म करने की इस्तदा। फोन टैपिंग से मुतालिक कोई कानून मौजूद नहीं। आप एक ऐसे सिस्टम की इजाजत दे सकते हैं जिसमें सर्विलेंस की जा सके। अगर कोई भी टेलीकॉम कंपनी फोन टैपिंग में मावनत कर रही है तो ये गैर कानूनी है। किसने आईजी को कहा है कि वारंट्स ना लें? क्या बेवकूफ़ थी पार्लियामेंट जिसने कानून बना दिया? आपने 11 साल में एक दफ़ा भी अमल नहीं किया। 11 साल में एक दफ़ा भी किसी ने डाटा लेने के लिए वारंट नहीं लिए। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स।
और दुनिया को कई तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं। कश्मीर से फ़लस्तीन तक देरीना हल तलब मसाइल हैं। इसराइल की गजा में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी हैं। गजा में गैर मामूली सानहा हो रहा है जिसका तस्वुर भी मुमकिन नहीं। अफगानिस्तान में अमन के लिए अक़वाम आलम को किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान यूएन करारदादों के तहत मसला कश्मीर का हल चाहता है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तक़रीब से खिताब। पंजाब भर के स्कूल्स में हफ्ते को भी तातील होगी। वज़ीर तालीम का ऐलान। उस्ताज़ा पर वर्कलोड ज़्यादा होने के बायस हफ्ते के दिन की छुट्टी का फैसला किया गया। पीर से जुम्मे तक यौमिया तदरीसी औकात कार बढ़ाए जाएंगे। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब, सिंध, केवी, बलूचिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आंधी और बारिश का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, राजनपुर और जिया खान में बारिश मुतवक्के। कराची में आज भी क़यामत ख़ेज़ गर्मी का इम्कान। शहर क़ैद में मज़ीद 7 अफराद की लाशें बरामद। 2 रोज़ में मिलने वाली लाशों की तादाद 17 हो गई। चीन में तूफानी बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। चीनी सूबे गुआंगडोंग में 47 शहरी हलाक, मुतादिद जख्मी। चीन के जनूबी इलाके बारिश और लैंडस्लाइडिंग से शदीद मुतासर। 1 लाख से ज़ायद शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी।